नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर की दुनिया की दो बहुत ही जरूरी और मजेदार चीजों के बारे में, स्टैक्स और क्यूज। ये सिर्फ सुनने में टेक्निकल लगते हैं, पर असल में ये वो तरीके हैं जिनसे हमारे डिजिटल गैजेट्स हर रोज काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब रोजाना ब्राउजर का बैक बटन इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि उसे एकदम सही सही कैसे पता होता है कि पिछले पेज पर जाना है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि डेटा को लाइन में कैसे लगाया जाता है। यही तरीके तय करते हैं कि जानकारी किस क्रम में रखी जाएगी और किस क्रम में निकाली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले उस बैक बटन के पीछे का राज खोलते हैं। ये सब मुमकिन हो पाता है एक स्ट्रक्चर की वजह से, जिसे कहते हैं स्टैक। स्टैक का सबसे बड़ा नियम है लाइफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सीधी सी बात है, जो चीज सबसे आखिर में अंदर आएगी वो ही सबसे पहले बाहर जाएगी। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है प्लेटों का ढेर। सोचिए, आप एक के ऊपर एक प्लेट रख रहे हैं। जब कोई नई प्लेट रखेंगे तो वो सबसे ऊपर जाएगी, है ना? और जब उठानी होगी तो भी सबसे ऊपर वाली ही उठाएंगे। बस स्टैक भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब स्टैक में काम करने के तीन मेन तरीके हैं। पहला है पुश, मतलब स्टैक के ऊपर एक नई चीज डालना। दूसरा है पॉप, यानी सबसे ऊपर वाली चीज को निकाल लेना। और तीसरा है पीक, जो बस हमें यह देखने देता है कि सबसे ऊपर क्या है बिना उससे हटाए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा कितना काम का है। हर उस जगह जहां आपको पीछे जाना होता है, जैसे ब्राउजर का बैक बटन या किसी एडिटर में अंडू करना, वहां स्टैक ही काम आ रहा होता है। अच्छा, स्टैक तो समझ आ गया। अब देखते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक और तरीका जो स्टैक से बिल्कुल उल्टा है, और इसे कहते हैं क्यू। स्टैक था लाइफो, तो क्यू है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत ही सिंपल, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसी टिकट काउंटर की लाइन। भाई, जो बंदा सबसे पहले लाइन में लगा है, टिकट भी तो उसी को सबसे पहले मिलेगा ना। बस क्यू का यही काम है, एकदम फेयर और सिंपल। अब क्यू में भी दो मेन ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन नाम थोड़े अलग हैं। एनक्यू का मतलब है लाइन में सबसे पीछे जाकर लग जाना, और डीक्यू का मतलब है लाइन में सबसे आगे वाले को सर्विस देकर हटा देना। और ये पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम बहुत जरूरी है। सोचिए, प्रिंटर को कमांड्स मिलते हैं तो वो उन्हें लाइन से ही तो प्रिंट करता है ना? या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा काम पहले होगा, ये भी क्यू से ही तय होता है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम असल में पाइथन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पाइथन हमें इसके लिए बहुत ही बढ़िया टूल्स देता है। स्टैक बनाना तो बहुत ही आसान है। पाइथन की जो नॉर्मल लिस्ट होती है ना, वो स्टैक बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। कुछ नहीं करना, बस लिस्ट में कोई आइटम डालने के लिए, मतलब पुश करने के लिए अपेंड यूज करो, और सबसे ऊपर वाला आइटम निकालने के लिए यानी पॉप करने के लिए पॉप। बस हो गया काम। लेकिन क्यू के लिए लिस्ट उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू में हमें सबसे आगे से आइटम हटाना होता है, और लिस्ट में ऐसा करना बहुत स्लो होता है, मतलब इनएफिशिएंट है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है पाइथन का डीक ऑब्जेक्ट। ये कलेक्शंस मॉड्यूल में मिलता है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि दोनों तरफ से, आगे और पीछे से, आइटम्स को तेजी से जोड़ा और हटाया जा सके। तो डीक्यू के साथ हम आइटम जोड़ने के लिए तो अपेंड ही यूज करते हैं, लेकिन सामने से आइटम हटाने के लिए हम पॉप लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज और एफिशिएंट है, मतलब क्यू के लिए यही सही टूल है। तो चलिए, अब जब हमने दोनों को समझ लिया है, एक बार फटाफट दोनों को आमने सामने रखकर देख लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। स्टैक मतलब लाइफो, जैसे प्लेटों का ढेर। क्यू मतलब फीफो, जैसे टिकट की लाइन। एक में टॉप से ही सब कुछ होता है, दूसरे में एक तरफ से एंट्री होती है और दूसरी तरफ से एग्जिट। तो अब जब आप ये नियम जान गए हैं, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि हमारे आसपास के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। अब जरा सोचिए, हमारी डिजिटल लाइफ में और कहां-कहां ये स्टैक और क्यू छिपे हुए हैं। ये सोचने के लिए एक मजेदार सवाल है ना?